देखनी शुरू कर दी. मैं उतना कॉलेज नहीं अटेंड करती थी, तो मैं आई वाज़न्ट हार्डकोर इनटू एमसीएम कॉलेज लाइफ और समथिंग, बिकॉज उस टाइम पे मैं और मतलब इंटर्नशिप्स और काम धाम ये सारी चीज़ों में ज़्यादा Yeah, फोकस because डालती थी. I think you already had a vision, right? कि मेरे को उस जगह land करना है. Let's say of course, London School of Economics. By missing this, but yeah. So like coming to that journey itself, like when did it became clear to you? Of course, you shared your traveling experiences of London. कि चलो beautiful city थी, एक प्यार था अलग से, right? In your case. But then when was it clear to you कि यार नहीं यार मतलब यहीं से करनी है education? Because I think then you took the relevant steps, right? And you also had that summer school from London School of Economics itself in your college time. So yeah, if you can like share that experience कि मतलब आपके दिमाग में clarity कब आई उस चीज को लेके, and if someone else, let's say, wants to follow your footpath, because I was discussing something with your classmate, I think one of your juniors. So she was saying that your teachers discuss your example a lot in your college. I was very, Really? yeah, I was very, that was the same reaction. That was the same reaction I had. So I was very fascinated by this. Ki chalo, this was like really one question I wanted to ask you. Like, when did that become clear? You said चलो. ask anything. Yeah, that was the prerequisite, right? Wow, this made me happy. कभी भी याद रखा है टीचर्स ने, इतने साल 6 साल हो गए बट याद है. बट या आई थिंक स्कूल में ही था व्हेन आई रियलाइज्ड कि मतलब यू नो आई जस्ट हैड दिस के लंदन जाना है. आई रिमेंबर आई वाज इन आफ्टर शॉर्टली आफ्टर 10th आई वाज आल्सो मतलब पेंटिंग एंड स्केचिंग में काफी इंटरेस्ट था. तो जैसे वो हर टीनेज गर्ल का होता है फैशन फूशन, तो मैंने सोचा चलो फैशन डिजाइनिंग करूंगी. मैं तो 12th के बाद थोड़ा ये भी दिमाग में आया था कि फैशन डिजाइनिंग भी सोच सकती हूँ मैं. तो तब मैंने रिसर्च करना शुरू किया. तब मेरे दिमाग में पहली सिटी न्यूयॉर्क आई. बट फिर आई थिंक आई ग्रू आउट ऑफ इट. फिर मेरे को था नहीं, राइटिंग ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है, इसी में जाना है. एंड लंदन भी काफ़ी उन 2-3 सालों में 10th 11th 12th के टाइम पे मेरा जाना हुआ टू माई रिलेटिव्स. फैमिली इश्यूज थे, जो भी था, आई हैड टू गो टू लंदन क्वाइट लॉट ऑफ टाइम्स. एंड उधर जाके था कि आई लाइक इट हियर. Let's see, it's a good place to study in. It has very good universities, so you know I should try to pursue it. And then because I knew मैंने writing में जाना. अब writing के भी इतने तरीके होते हैं कि तुमने कौन सी फील्ड चूज करनी है. बिकॉज मैं आई बहुत ज़्यादा सोशल वर्क में भी मेरा इंटरेस्ट है और राइटिंग में इंटरेस्ट है. सो आई थॉट ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिकेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन जर्नलिज्म इज़ द फील्ड फॉर मी. तो मैंने देखा कि ओके, अगर मैंने मीडिया एंड कम्युनिकेशंस पढ़ना है तो उसके लिए मेरे बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं यूके में. एंड आई स्टार्टेड माय रिसर्च एंड आई मेड अ लिस्ट of universities. So I had 3 dream universities and 3 universities जहाँ पे पता था कि जो एवरेज यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे मिल जाएगी बैकअप यूनिवर्सिटीज. तो LSE was number 1 in UK for my field, number 3 in the world. So वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि मैं ना अप्लाई करूँ वहाँ पे. And यहाँ पे I had no idea about the process कि what do I have to go through. So I went to a career counselor, very renowned career counselors over here, and I went to them and उन्होंने बोला आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं और कहते कि बट ना आपको, हमको नहीं लगता आपको मिल पाएगी क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बट आपको 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट नहीं हो. तो चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं. अब तो चैलेंज एक्सेप्टेड. So you know, I just did my own research and I saw कि 65% कट ऑफ है LSE की. if number 1 university की 65% कट ऑफ है, which is not hard to achieve. Yeah. So what is it that would set me apart from rest of the students that I had? And I just मैंने सोचा कि ठीक है, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाऊँ, अपना वर्क एक्सपीरियंस बढ़ाऊँ, थोड़ा एक्सपोजर लूँ इस फील्ड में जाके. So I just found an internship Hindustan Times में. MCM का भी लिंक है with Hindustan Times to give internships and stuff. तो मैंने HT में इंटर्नशिप स्टार्ट की. उसके बाद मैंने इनपा में इंटर्नशिप करी. एंड अ वेरी इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट आई मेड, आई थिंक विच हेल्प्ड मी द मोस्ट वाज थर्ड ईयर में आई स्विच्ड फ्रॉम MCM to USOL for open learning. And it was a difficult decision to convince my parents. Yes. Okay, now I'm dropping full-time college and doing correspondence.
I explained to them very carefully कि डिग्री में कोई फ़र्क नहीं, it will be the same degree that I'm getting, उस पे correspondence या open learning तो कुछ भी नहीं लिखा होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी की सेम डिग्री होगी। एंड जैसे बोथ माय पेरेंट्स आर जैसे वो मेन स्ट्रीम सोच होती है कि फुल टर्म कॉलेज करना है और ये कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, ये तो वेले लोगों का काम होता है, तो तुम क्यों कर रहे हो कॉरेस्पॉन्डेंस, वो वाली थोड़ी उनकी तरफ से आया था। बट मैं अड़ गई थी, मैंने कहा डैड इफ यू वांट मी टू गेट इनटू एलएससी जैसी इंस्टीट्यूशन देन यू विल हैव टू ट्रस्ट माय इंस्टिंक्ट ऑन दिस, एंड इट वाज अ गैम्बल कि पता नहीं था इट वुड वर्क आउट और इट वुडंट वर्क आउट। थर्ड ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर अपना एग्रीगेट संभालने के लिए मुझे नहीं पता था कि उधर अब यूसॉल में कैसी एजुकेशन होगी। कम से कम एमसीएमए फेडेंटेड क्लासेस आई यूज्ड टू गेट गुड नोट्स, उधर टीचर्स दे देती थी नोट्स। अब वो पर्सनलाइज नोट्स वाला टच भी नहीं था यूसॉल में। एंड गिन के मतलब 3 या 4 प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी जो तुम्हें अटेंड करनी होती थी। अब उसमें तुम जितना सीख लो तो तुम सीख लो, बट नो आई मैनेज टू डू दैट। एंड उसी टाइम पे मेरी 6 मंथ्स की इनपा पे इंटर्नशिप चल रही थी। एंड अगर मैं एमसीएम में कंटिन्यू करती, क्योंकि एमसीएम में मेरे को दिक्कतें आ रही थी, वो कहे थे आप ठीक है आप कॉलेज नहीं आते, आपके अटेंडेंस का चक्कर है, ये वो बड़ा मतलब तंग कर रहे थे कि डिटेंशन लिस्ट में नाम आ जाएगा, ये वो। मैंने कहा थर्ड ईयर में ये पंगा ही नहीं होएगा, मैंने तो अपना काम करना है और मैंने पढ़ाई भी करनी है। एंड थर्ड ईयर में मेरी परसेंटेज सबसे ज़्यादा आई थी एंड और मेरी इंटर्नशिप भी चल रही थी, तो तब तो मेरे को यकीन हो गया कि एंड में तो अगर तुमने यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे टेक्स्ट बुकिश आंसर्स देने हैं, तो फर्क नहीं पड़ता तुम ओपन लर्निंग कर रहे हो कि तुम मेन स्ट्रीम कॉलेज कर रहे हो, एंड में तुमने जितना पढ़ाई में ध्यान देना है। तो मैंने सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पे ही पढ़ाई की थी एंड एग्जाम में नंबर भी अच्छे आ गए थे। सो आई थिंक वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था। आई हैड टू मेक माई पेरेंट्स ट्रस्ट माई डिसीजन कि हाँ मैं ड्रॉप कर रही हूँ एमसीएम और मैं कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू कर रही हूँ थर्ड ईयर, बट हेल्प इन दी। Yeah, definitely, because you had that trust in yourself कि हाँ मतलब you kind of had that confidence। usually होता है ना कि मतलब अगर मान लो हमें किसी चीज़ का पता है कि नहीं यार हो जाएगा, तो weirdly enough हम gambles लेते हैं और पता नहीं हिम्मत कहाँ से आती है gambles लेने की। It's very apt, it's very apt। Yeah, because